आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर एक मुसाफिर गाड़ी को हादसा, 8 मुसाफिर गरकाब। चिशू लद्दाख में भारतीय फौज और चीन की फौज के दरमियान ब्रिगेड कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग जारी। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का 84 बरस की उम्र में इंतकाल। और कोविड-19 से रूबे सेहत होने वाले मरीजों की शरह में मुसलसल इजाफा। जम्मू कश्मीर में 535 नए मरीजों की तस्दीक। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर रामबन कस्बे के मज़ाफात में आज से पहर एक टेम्पो ट्रैवलर सड़क से लुढ़क कर दरियाई चिनाब में जा गिरने के नतीजे में कम से कम 8 लोगों के डूब जाने का खदशा है। रामबन से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि ये गाड़ी जम्मू से रामबन आ रही थी और ये मेहाड़ के मकाम पर सड़क से लुढ़क गई और दरियाई चिनाब में जा गिरी। गाड़ी में 8 लोग सवार थे, जिनमें पुलिस का एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल शामिल थे। बचाव टीमें जाई वारदात पर पहुंच गई हैं, जिनमें एसडीआरएफ, पुलिस और रजाकार शामिल हैं। चिशूल लद्दाख में भारतीय फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ब्रिगेड कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग जारी है, जिसमें पीएलए की फौजी नकलो हरकत पर तबादला ख्याल हो रहा है। भारतीय फौज ने कहा है कि पीएलए ने मशरकी लद्दाख में जारी तातुल के बीच फौज और सफारती गुफ्तगू के दौरान हुए इत्तेफाक राय की खिलाफ वर्जी की है। चीनी फौज ने 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात में जूं की तू सूरत हाल को तब्दील करने के लिए फौजी पेशकदमी की। इस दौरान भारतीय फौज ने कहा कि वो मुज़ाकरात के जरिए अमन सुकून बरकरार रखने के लिए अहदबंद है, लेकिन वो इलाकाई सालमियत के लिए पुरअज़्म भी है। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी आज शाम इंतकाल कर गए। वो 84 बरस के थे। प्रणब मुखर्जी को रवा माह की 10 तारीख को दिल्ली के फौजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उनके दिमाग का ऑपरेशन किया गया था। तब से उनकी हालत बदस्तूर नाजुक बनी हुई थी और वो कोमा में चले गए थे। प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक मुल्क के 13वें सदर की हैसियत से ओहदा संभाला। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रह चुके प्रणब मुखर्जी आंजहानी इंदिरा गांधी की काबीना में 5 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984 तक वजीर खजाना रहे थे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की काबीना में पहले वजीर दिफा और फिर वजीर खजाना का कलमदान भी संभाला। वो मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की काबीना में वजीर खारिजा भी रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी भी मगरबी बंगाल में 11 दिसंबर 1935 को पैदा हुए थे। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के साथ साथ दीगर कई सरकर्दा सियासतदानों ने उनके स्वर्गवास होने पर दुख का इजहार किया है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 76.61% तक पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 60,868 मरीज शफायाब हुए हैं और अब तक रूबे सेहत होने वालों की तादाद 27,74,000 से ज्यादा हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक आखिर के 5 लाख मरीज सिर्फ 8 दिनों में शफायाब हुए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। मुल्क में कोविड-19 से होने वाली अमवात की शरह 1.79% रह गई है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे कम है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 78,512 नए मामलात की भी तस्दीक हुई है, जिसके साथ ही कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 36 लाख से तजावुज कर गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 535 नए मरीजों की तस्दीक हुई, जिनमें से 290 का ताल्लुक कश्मीर वादी से और बाकी 245 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से हैं। इस दौरान आज 9 मरीजों की मौत भी वाक़ा हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 505 कोरोना मरीज शफायाब हुए हैं। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। देखिए, कोरोना हम पर 2 तरह के हमले करता है। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं। मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत कर लाएंगे। बदल कर अपना व्यवहार
करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। वादी कश्मीर में 5 माह कबल लॉकडाउन के निफाज के बाद रेल सर्विस भी बंद की गई थी। 5 माह के वक्फे के बाद रेलवे ने आज बड़गाम से बानिहाल तक तजुर्बाती बुनियादों पर रेल सर्विस चलाई। काबिल जिक्र है कि इस सिलसिले में अगस्त की 22 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के माबैन एक मीटिंग हुई थी। वादी में अनलॉक के तहत इबादतगाहों और मजहबी मकामात को खोलने की इजाज़त दी गई है। इस दौरान आज दरगाह गौसिया खानियार में 11वें मुहर्रम की मुनासिबत से दुरूद अज़कार और खत्मातुल मुअज़्ज़मात की मजलिस आरास्ता हुई। इस मौके पर कोविड SOPs का खास ख्याल रखा गया था। बड़गाम जिला के मागाम इलाके में आज 11वें मुहर्रम अल हराम की मुनासिबत से जुलजना शरीफ का एक जुलूस बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। अज़ादारों ने मरसिया और नवाखानी करके करबला के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर में इक्तिसादी सरगर्मियों की बहाली और फरोग के लिए लाहे अमल तरतीब देने की खातिर तश्कील दी गई कमेटी की मीटिंग आज मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने की। मीटिंग के दौरान ताजरों की जानिब से दी गई तजावीज़ पर तफसीली गौर खौज किया गया। मीटिंग में इंतजामिया के कई आला अफसर मौजूद थे। फौज ने बारामूला में 55वें विजय दिवस की मुनासिबत से आज एक तकरीब का इनेकाद किया। आज से 55 साल कबल भारतीय फौज ने हाजी पीर इलाके को अपने कब्जे में लिया था। आज की तकरीब के दौरान जंगी बहादुरों और वीर नारियों को एजाजात से नवाजा गया। फौज के अफसरों ने हाजी पीर के शहीदों की याद में वार मेमोरियल पर गुलदारे चढ़ाए, जिसके बाद 1965 की जंग और हाजी पीर को कब्जे में लेने से मुतल्लिक एक मुख्तसर सी फिल्म दिखाई गई। बारामूला में मिलिटेंटों की जानिब से फेंके गए ग्रेनेड के फट जाने के नतीजे में 7 शहरी जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मिलिटेंटों ने श्रीनगर आ रही एक फौजी कॉन्वॉय पर आजादगंज के नजदीक ग्रेनेड दागा, जो निशाने से चूक कर सड़क के किनारे फट गया। इस वाकये में 7 आम शहरी जख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया। फौज ने इलाके को मुहसरे में लेकर तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी। इस बीच आज शाम सोपोर में बस स्टैंड के नजदीक कायम पुलिस पोस्ट की जानिब मिलिटेंटों ने एक और ग्रेनेड दागा, ताहम पुलिस के मुताबिक इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज श्रीनगर और पांपोर में JKPCC के कई अहदेदारों के घरों पर छापे मारे। इस दौरान कई कागजात जब्त किए गए। वाज़ेह रहे कि JKPCC में बड़े पैमाने पर फंड्स का खुर्द बुर्द हुआ है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच में एक FIR दर्ज की गई है और तहकीकात जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आशूरा जुलूसों पर पाबंदी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। एक बयान में पार्टी के सूबाई सदर नासिर असलमानी ने कहा है कि अज़ादारों पर ताकत का इस्तेमाल दीन में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दोहरा मयार अपनाया जा रहा है। वादी से ताल्लुक रखने वाले 10 सियासी लीडरों और कारकुनों ने आज अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि अपनी पार्टी लोगों की फलाह बहबूद के लिए पुराज़्म है। बांडीपोरा जिला में शदीद बारिशों के बाद कई वाटर सप्लाई स्कीमों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद बेशतर इलाके पीने के पानी की सप्लाई से महरूम हो गए हैं। गुरेज के बाशिंदों ने कहा है कि वो पीने के पानी की फराहमी के ताल्लुक से सख्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। गुरेज में हमें वो जड़गिन वाला है, तो उसमें एक वो स्लाइड आया था, तो उसकी वजह से जो पानी के बहाव में रुकावट आई थी, तो उस पर काम जारी है। तो उन्हें एक एस्टिमेट भी बना के भेजा है वहाँ, जो 3.87 लाख रुपए का एस्टिमेट बनाया है। तो अभी हम SDR में से उनको पैसा भेज रहे हैं, तो जल्दी वो नाला भी रेस्टोर हो जाएगा। ये थे ADC बांडीपोरा। शोपियान के लोगों ने मुगल रोड की तजदीद के इंतजामी कौंसिल के फैसले की सराहना की है। इस काम के लिए 48 करोड़ रुपए के खुसूसी पैकेज को मंजूरी दी गई है। तारीखी मुगल रोड श्रीनगर को जम्मू सूबे के पूंछ जिले से मिलाता है। सरहदी जिला कुपवाड़ा के मत्सिल इलाके को आज़ादी के बाद पहली बार बिजली सप्लाई फराहम की गई है, जिस पर मकामी लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है।
اس دور دراز علاقے تک بجلی پہنچانے کے لیے دشوار ترین راستوں سے ترسیلی لائنیں بچھائی گئی ہیں۔ جیسے یہاں پر بجلی آئی لوگوں میں جان آئی۔ 74 سال کے بعد یہ بجلی مچھل میں آنے کے بعد لوگوں نے ایک خوشی کی رونق بچائی۔ 74 برسوں کے بعد ہم نے بجلی دیکھی ہے۔ جب یہاں پہ بجلی آئی تو لوگوں میں ایک الگ سے رونق آئی ہے، الگ سے ایک چیزیں پہ کو ملی ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہے سرکار کے، ایڈمنسٹریشن کے اور باقی جو یہاں پہ ملازم کام کرتے جڑے رات دیر کام کے، ہم بہت شکر گزار ہے۔ کلگام میں بجلی محکمے کے ساتھ کام کرنے والے ٹھیکیداروں نے آج اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ محکمہ ان کی واجب الادا رقومات واگزار نہیں کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ مشکلات میں مبتلا ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے مسائل کے حل میں محکمے کے اعلیٰ حکام کی مداخلت طلب کی ہے۔ دری اسنا کپواڑہ میں بھی محکمہ بجلی کے ٹھیکیداروں نے احتجاج کرتے ہوئے 2 برسوں سے بند پڑی رقومات واگزار کرنے کی مانگ کی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کو نئی دلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے آج صبح رخصت کیا گیا۔ امت شاہ کو رواں ماہ کی 18 تاریخ کو کووڈ پازیٹیو پائے جانے کے بعد ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے امید ظاہر کی ہے کہ ایئر انڈیا کی پرائیویٹائزیشن کا عمل اس سال پورا ہو جائے گا۔ یہ بات انہوں نے نیمو ایپ ورچوئل میٹنگ سے خطاب کے دوران کہی۔ سرکار نے کووڈ-19 کی وجہ سے عالمی سطح پر اقتصادی سرگرمیوں میں تعطل پیدا ہونے کے پیش نظر ایئر انڈیا کے لیے ٹینڈرنگ کی آخری تاریخ بڑھا کر 30 اکتوبر مقرر کی ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کے چند ایک مقامات پر آج بارشوں کے بعد پسیاں گرائیں، جس کے نتیجے میں شاہراہ پر 2 گھنٹوں کے لیے ٹریفک روک دیا گیا تھا۔ پسیاں ہٹائے جانے کے بعد سری نگر آنے والی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ ہمارے نمائندے نے آئی جی پی ٹریفک کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ سڑک پر پھسلن پیدا ہوئی ہے اور گاڑیاں کم رفتار سے چل رہی ہے۔ موسم اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں کل مار بردار گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی۔ پچھلے 2 روز تک موسم خشک رہنے کے بعد آج صبح سے سری نگر اور وادی کے دوسرے علاقوں میں موسلادھار بارشیں ہوئیں، جس سے درجہ حرارت میں پھر کمی واقع ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر مختار احمد کے مطابق اگلے چند روز تک وادی میں مطلع ابر آلود رہے گا اور کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ موسم جو ہے ٹھیک ہے، 2-3 کے بیچ میں ایک اسپیل ہوگا جس میں ہم لائٹ ٹو ماڈریٹ رین ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہاں کشمیر ویلی کے اندر، اور جموں سائڈ میں ماڈریٹ رین ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ایک ویل ڈسٹریبیوٹیڈ رین ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خاص کر جموں سائڈ میں، اور لداخ سائڈ میں لائٹ رین کے چانسز ہیں بٹوین 2 اور 3 سپٹمبر۔ اور اس ویک جو ہے خاص کر جو لوگ ہائر ریچز میں رہتے ہیں ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑے گا، کیونکہ ہلکی بارشوں کی وجہ سے خاص کر جو ہمارے ہائر ریچز ہیں، بلائی علاقے ہیں، وہاں پہ جو ہے لینڈ سلائڈس اور شوٹنگ سٹونز کا کافی خطرہ رہتے ہیں۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.4 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.6 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 28.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.5 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.5 اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔